अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, मंसूर अली ख़ान का प्रोग्राम है और जिसमें इफ्तिखार अहमद साहब और गरीदा फ़ारूकी मेहमान हैं, साकिब खरल साहब भी हैं इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। धांधली पे बात हो रही है। इफ्तिखार साहब जो हैं वो हस्बे मामूल और गरीदा फ़ारूकी साहिबा धांधली पे आने के बजाय जो है वो शरीफों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अप टू सेकंड गरीदा साहिबा हेयर कि जो माजी में हो चुका है, अगर हम तमाम लोग उस टाइम पे इकट्ठे हो जाते हैं कि आज गलत हो रहा है, खान साहब को स्पीच करने की इजाज़त होनी चाहिए थी बाइज्जत तरीके से। एक आपका नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो, और उनको स्पीच की इजाज़त होनी चाहिए थी एट दैट टाइम, नहीं दी गई। एट द सेम टाइम एक चीज़ को हम भूल रहे हैं तमाम लोग, जो केपी असेंबली में होता है। ये तो नेशनल असेंबली का था ना, केपी असेंबली में एक खातून जो करती रही हैं, वो भी मत भूलिए। एक जूता उठा के उसके नीचे से मेंबरान को गुजारा जाता रहा वहाँ पर। एक असेंबली में ये हो रहा है, तो क्या नेशनल असेंबली में या पंजाब असेंबली में या सिंध असेंबली या बलोचिस्तान असेंबली में बाकी में जो सब कुछ हो रहा है वो गलत है, और एक असेंबली के अंदर वो ठीक है क्या? या तो उसको भी अक्रॉस द बोर्ड हम एक चीज के ऊपर सबके सब मुत्तफिक हो जाते हैं। सोबिया जी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाह रहा। यार ये कोई नया प्रेसिडेंट शुरू हो गया, किसी का नाम नहीं लेना। चले वो उसमें फिर एक खवातीन वाला कार्ड आ जाता है ना, उसमें आगे भी वो उस तरफ लोग चले जाते हैं फिर अडाप्ट। लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया, और वो अटेंशन सीख करना चाह रही थी, वो कुछ भी करना चाह रही थी। उनको एक देखना चाहिए था कि अब पाकिस्तान के एक बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर एक खातून है। बाकी जो लोग आज कॉमेडी में कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? सर आप बोलेंगे तो आपको पता है, मैं आपके सामने तो बोलूंगा ही नहीं। आपको पता है इस चीज का कि मैं बात बोलने की नहीं दोस्त, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, बट द क्वेश्चन इज दिस कि आपने स्पेसिफिकली एक खास बात को चुना है। हम बात कर रहे थे कौमी असेंबली की, जब आपने खुद एक बात और आउट ऑफ द कौमी असेंबली ले गए हैं, तो मेरा ये हक तो बनता ना कि फिर मैं आपको याद दिलाऊं कि वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे तो एक सर नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन है, प्रेसिडेंट देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ पे क्या क्या सेट किया जा रहा है, तो हम मेरे सिर्फ वो रिलेट करके आपके पंजाब अच्छा गया, पंजाब अच्छा गया, सिंध अच्छा गया, बलोचिस्तान अच्छा गया। वैसे पंजाब भी किस तरह अच्छा गया सर? पंजाब में जो पंजाब में भी तो वो लोग वॉकआउट करके चले गए। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, वॉकआउट करना राइट है, वॉकआउट करना हर जमहूरी पार्टी में शामिल आदमी का राइट है, अगर वो समझता है। चले सर एक चीज पे तो हम मुत्तफिक है ना, जो 18 में गलत हुआ था उसको आज हम गलत कहते हैं। आप और मैं एक चीज पे तो मुत्तफिक हो सकते हैं दोनों। इफ्तिखार साहब, डू वी एग्री? क्या नहीं सर 18 में अगर गलत था, जो आज इसको आज गलत कह रहे हैं, वो 18 में भी गलत था, इस पे तो मुत्तफिक हो सकते हैं ना। सुन लो जी, जमहूरियत में जमहूरियत की नफी करने का अमल जो है जहाँ के भी होगा, जब कभी भी होगा, वो गैर मुनासिब होगा। नहीं वैसे इफ्तिखार साहब, जमहूरियत की नफी किस तरह हुई है? आप किस तरह कह रहे हैं जमहूरियत की नफी हुई है? जमहूरियत की नफी क्या इलेक्शन के दौरान ये बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं, नहीं आप साबित कर रहे हैं। आप देखिए ना, आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आप एक जगह पे अगर प्रोग्राम करना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल आई विल पार्टिसिपेट। अगर आप यहाँ से जंप करके वो एहतजाज किस बात पे था वापस? इफ्तिखार साहब, वो एहतजाज किस बात पे था? इलेक्शन के ऊपर ही था ना? कौन सा? ये जो वाला देखें, नहीं ये जो आप आगे दोनों एहतजाज सर 2018 आप आगे जाना चाहते हैं या 2018 में रहना चाहते हैं? सर मैं कह रहा हूं, आप 2018 में रहना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। सर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस आपको दे रहा हूं कि 2018 में भी धांधली के ऊपर ही एहतजाज था, 2024 में भी धांधली के ऊपर ही एहतजाज है। अगर वो ठीक था तो ये भी ठीक है, अगर वो गलत है हमने लर्न नहीं किया इसका। नहीं मैं ना इसको किसने, मैंने कब इस एहतजाज को सही कहा या उस एहतजाज को सही कहा? मैंने कहा कि ऐसे एहतजाज जो जमहूरी रवैयों के मुनाफी हों वो काबिल कबूल नहीं है। सिंपल सी बात है। मैं कंपैरिजन नहीं करता। फिर तो कंपैरिजन में गो कि एक ऐसी पार्टी थी जो 2008 में उसके पास एक सीट भी नहीं थी, तो ये लंबी खेल हो जाएगी। माजरत के साथ ये क्या एग्जांपल है कि 2008 में एक सीट थी तो आज उसके पास इतनी ज्यादा सीटें किस तरह होगी? मतलब इस तरह तो बीजेपी की भी एग्जांपल है। आज वो दूसरी तरह हुकूमत बना रहे हैं, तीसरी तरह बनाने जा रहे हैं। मंसूर साहब, मैं ऐसे कंपैरिजन में यकीन नहीं रखता। मैं आगे जाना चाहता हूं, आप माजी में रहना चाहते हैं। बड़ा फर्क है। आप एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, सिर्फ एक मिनट यार, एक मिनट। और मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं मैं माजी में नहीं रहना चाहता। आपका किया हुआ इंटरव्यू सुप्रीम कोर्ट में माजी का ही चल रहा है इस वक्त। आप कह रहे हैं मैं माजी में नहीं रहना चाहता। मैं नहीं रहना चाहता। वो एक इंटरव्यू किया और वो अगर आज वैलिड है तो उसको चलने दे। अगर माजी के तमाम हरकत जिसका आप तस्करा कर रहे हैं वैलिड हैं तो उनको चलाएं। और फिर मंसूर साहब सिर्फ फर्क ये है कि 18 के अंदर किसी एंटी पार्टी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं।
आप पता नहीं क्या इस बहस पे कभी गए नहीं, हम पता नहीं सतही किस्म की बहसें रोज कर रहे हैं। नहीं सर, वो हमें IMF का पता नहीं पैसे मिलते नहीं मिलता है, हमें ये देखना है कि ये वफाक चलेगा नहीं चलेगा, हमने ये देखना है कि सूबों के अंदर रवैये क्या आ रहे हैं, हमें देखना है कि जो इंतखाबी नताइज हैं ये हमें क्या सिखा रहे हैं। हम इस पे बात करने को तैयार नहीं। ठीक है, हम एक पॉइंट 2018 में चूंकि एक साहब की तकरीर इंटरप्ट कर दी गई, अब उसको जस्टिफाई करने के लिए आज की तकरीरों को जो इंटरप्ट किया जा रहा है हम उसको जस्टिफाई करें। आई डोंट बिलीव इन इट। आई बिलीव इन 18 में और सिर्फ 24 के इलेक्शन में सिर्फ एक फर्क था। 18 के इलेक्शन के बाद कोई भी सियासी जमात जो किसी सियासी जमात के मुखालिफ इलेक्शन लड़ी थी उसने आके गवाही नहीं दी थी। इस दफा हर वो सियासी जमात जिसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, अब की सुन्नी इत्तेहाद आप क्या बात करना चाह रहे हैं भाई साहब, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? आप इलेक्शन पे बात करना चाह रहे हैं? नहीं, आप इलेक्शन पे बात करना चाह रहे हैं या आज जो कौमी असेंबली में उसके बारे में? इफ्तिखार साहब जो नॉट एट ऑल नहीं, इफ्तिखार साहब नॉट एट ऑल नहीं, क्यों? नॉट एट सर ऑल जो हुआ उसी की वजह से आज असेंबली में एहतजाज हुआ ना सर जो हुआ इलेक्शन डे पे मैं आपकी बात को तस्लीम करने से इनकार हूं। एक मिनट सुन ले मैं आपकी बात तस्लीम करने से इनकार हूं। कौमी असेंबली के अंदर जो एहतजाज है वो टींडे महंगे होने के ऊपर नहीं हुआ, इलेक्शन के ऊपर ही हो रहा है। जी क्या इलेक्शन में हुआ आप बताना पसंद करेंगे? सर वो कह रहे हैं ना कि कौन फैसला करेगा और इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला कौन करेगा? आप करेंगे आपने या वो लोग करेंगे? इसका फैसला अदालतें करेगी तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेंगे। जेडी एक मिनट, तो जो चीज अदालत के अंदर चली जाए तो जनाब उसके ऊपर एहतजाज नहीं करना आपने, बस वो चली गई अदालत में चुप हो जाए, इसका मतलब है कौन कह रहा है एहतजाज नहीं करना? नो मैंने कहा हम जजमेंट ना दें, वी शुड नॉट बी जजमेंट। कौन दे रहा है सर जजमेंट? तो किसी शुड नॉट बी जजमेंटल, वी शुड वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट। आपसे ऐड करना चाहूंगी आपकी Listen to गरीदा जी। जमात इस्लामी ने कहा है कि 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स कर चुके हैं हम लोग। इलेक्शन कमीशन डिडंट इवन गेट बैक टू अस। जी गरीदा की बात सुनिए जी गरीदा। मैं एक गुजारिश करना चाहूंगी। इफ्तिखार अहमद साहब आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और आइडियली बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं कि जी आगे बढ़ना चाहिए। ये विशियस साइकिल कब तक होगा कि तुमने मुझे तकरीर नहीं करने दी, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, तुमने मेरे साथ ये किया, मैं उसका बदला लूंगा। ये विशियस साइकिल कब तक चलता रहेगा? बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसी विशियस साइकिल में फंसा हुआ है। सेकेंडली 2018 में अगर किसी ने गवाही नहीं दी थी तो आज 2024 में ये बाकी सियासी जमातों का ज़र्फ है। वरना आप मुझे ये बताएं 2018 में कराची से 14 सीट्स PTI की मिल सकती थी। मैं कराची में रही हुई हूँ, मंसूर खान साहब आई होप कि आप भी कराची में रहे हुए हैं, हमें पता है कि वहां पर वोट बैंक किसका है। 2018 में उठाकर झोली में डाली गई थी जबरदस्ती। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है गरीदा, एक मिनट ठहरे, एक मिनट। ये आपने क्या नहीं आपने जो भी जुमला कहा मैं उम्मीद करती हूँ गरीदा, आपने ये जो जुमला कहा ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी कराची में, मैं और आप कराची में इकट्ठे बैठ के खबरें पढ़ते थे गरीदा। तो बस ठीक है, आप फिर जानते हैं कराची में आज भी अल्ताफ हुसैन का वोट बहुत बड़ा वोट इंटैक्ट है। तो ये सियासी आला ज़र्फी है आज की हरीफ सियासी जमातों की। अगर वो एडमिट कर रही है कि ये सीट हमारी नहीं थी और PTI की थी या उनके हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की थी, यही आला सियासी ज़र्फी PTI को 2018 में दिखानी चाहिए थी कि जी कराची से हमारी इतनी सीटें नहीं बनती, हमें तो दी जा रही हैं जबरदस्ती। उस वक्त तो आप बल्ले बल्ले करते एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के जो है आप आ गए थे हुक्मरान में, इत्तेहाद में, जमात में आप आ गए थे। ख्वाजा साद रफीक की सीट जिस तरह से ली गई थी, क्या वो 2018 में, क्या उस वक्त भी आप आला ज़र्फी थी? आप कहते हैं हमारी नहीं बनती, कितनी सीटें आपको दी गई थी? तो ये इस वक्त आला ज़र्फी एक एडमिट करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी हुकूमत, ठीक है आप एहतजाज जरूर करें, लेकिन हमें बतौर सहाफी हकाइक भी सामने रखने पड़ेंगे। मंसूर खान साहब, इलेक्शन कमीशन में कितने पिटीशंस गई हैं? शोर शराबा हो रहा है ना मकबूल जमात का, मकबूल खान न्याई साहब की जमात का कि 180 सीटें हैं हमारी। ECP में कितने दरखास्तें गई हैं किसी को मालूम है? 35 से ऊपर, 35 से भी कम, 35 से भी कम गई है, 35 से भी कम दरखास्तें गई नहीं है, जिसमें से 10 दरखास्तें वो हैं कौमी असेंबली की सीटों की जो KP से हैं। ठीक है, आप कहते हैं KP में धांधली नहीं हुई। 10 सीट सबसे ज्यादा 10 पंजाब से कितनी गई हुई है? हार्डली 3 या 4 या 5 है मैक्सिमम। अच्छा, शोर आपने 180 का मचा रखा है और आप ECP में कितनी दरखास्तें, मैरियट होटल में आप फॉर्म 45 की बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिखाते वहां पे आप स्क्रीनशॉट्स हैं कि फलान। जी नाज़रीन, आपने वीडियो बनाया था कि वीडियो में आपने जैसे देखा कि जो धांधली का एक नैरेटिव जो है वो बना हुआ है पूरे मुल्क में कि किस तरीके से शरीफों ने धांधली करके हर दौर में ये धांधली करते हुए आए हैं। ये आज से काफ़ी अर्सा पहले पीपल्स पार्टी के साथ ही धांधली किया करते थे। कोई इलेक्शन भी
صاف اور شفاف الیکشن کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکا پاکستان میں. اور اس دفعہ 2024 کے الیکشن میں تو ناظرین کرام تباہی پھری ہوئی ہے. یعنی ہر طرح سے انہوں نے ایک مینڈیٹ چوری کیا، اور پھر اس مینڈیٹ کو چوری کرنے کے بعد جو ہے یہ دھڑلے سے قومی اسمبلی میں ایسے گردن اکڑا کر گھوم رہے ہیں کہ جیسے بہت بڑا تیر مار کر یہ آئے ہوئے ہوں. لیکن ناظرین کرام یہ اندر سے ان کے ضمیر مرے ہوئے ہیں، یہ اندر سے اپنے ضمیروں کے سامنے جو ہے وہ آنکھ نہیں ملا سکتے اپنے ضمیر کے ساتھ. لیکن کچھ ایسے لفافے قسم کے صحافی بھی موجود ہیں ناظرین کرام، جس طرح افتخار احمد کو لے لیں، غریدہ فاروقی لے لیں، اور کئی اس طرح کے ہیں، وہ نام لیتے جائیں آپ، یہ جو نواز لیگ کا جو تحفظ کرتے رہتے ہیں. تو ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ نواز شریف کو یا نون لیگ کو ڈیفینڈ کریں. اور یہ ابھی بھی جو ہے یعنی ملک کے بچے کو پتہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور بے تحاشا قسم کی دھاندلی کی گئی ہے، جس میں یعنی پی ٹی آئی کی جو کم از کم جو ہے 60 سے 70 سیٹیں جو ہیں وہ چوری کر کے ان میں تقسیم کی گئی ہیں. لیکن یہ ایک ہی بات کی رٹ لگا رہے ہیں. اور آپ نے جیسے دیکھا بھی اس کو افتخار احمد کو کہ یہ بات نہیں کرنے دے رہا دوسروں کو، یعنی جیسے وہ ثاقب کھرل صاحب ہیں یا منصور علی خان صاحب، یعنی ان پر ایک قسم کی چڑھائی کرنے کی یہ کوشش کرتا ہے. اور انتہائی یعنی اب کیا کہا جا سکتا ہے ناظرین جہاں اس طرح کے لوگوں کو اللہ ہدایت دے. اور غریدہ فاروقی کا تو خیر آپ اس کا پوچھیں نا، وہ تو شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ بہت زیادہ حمایت کرتی ہے خاص طور پہ. اب اس میں کیا ریزن ہے؟ لوگ بھی ہیں، صحافت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ غیر جانبداری جو ہے اس کو بھی ملوز خاطر رکھتے ہیں. لیکن ان کا جو ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے. ناظرین کا ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک کو جو ہے وہ سچے اور کھرے صحافی بھی ملیں اور سچے اور کھرے سیاستدان بھی مل جائیں، اور اللہ کرے یہ ملک کسی نہج پہ جو ہے وہ روانہ ہو سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں گے اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں. آپ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.